सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र से, क्योंकि राज्यपाल से मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं, जहां पर सरकार बनाने का दावा आज जो है वो पेश किया जाएगा देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। कल सीएम पद की शपथ लेते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आएंगे, ऐसी जानकारी है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार भी देवेंद्र फडणवीस के साथ मौजूद हैं और ये तमाम नेता महायुति से लेकर के अन्य नेता जो हैं आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज महाराष्ट्र के लिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज महाराष्ट्र को देवेंद्र फडणवीस के रूप में अपना मुख्यमंत्री जो है उसको लेकर के तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं, वो मिल गया है। और कल का दिन बेहद खास देवेंद्र फडणवीस के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम के रूप में वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तीसरी बार वो ये जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई देंगे। ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। एकनाथ शिंदे जो वहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ तमाम नेता। बेहद ही ख़ास तस्वीरें, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ बगल में ही आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस भी बैठे हुए हैं। पहले भी महायुति के तमाम नेताओं की तरफ से और एकनाथ शिंदे की तरफ से ये बात कही गई थी कि बीजेपी की तरफ से जिसका भी नाम आगे लाया जाएगा या फिर विधायक दल की जब मीटिंग होगी तो विधायक दल का नेता जो भी चुना जाएगा उसको हमारा समर्थन रहेगा, ये कहा गया था एकनाथ शिंदे की तरफ से। और यही वजह है कि जब से महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे सबकी नज़रें इस बात का इंतजार कर रही थी कि आखिर महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि लगातार इस पर सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन आज इस रहस्य से भी पर्दा उठ गया जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और अब बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस कल शपथ लेंगे। पंजाब की पूर्व सीएम और अकाली दल के था, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कई घंटों तक सड़क पर कांग्रेस के नेता संभल जाने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें संभल जाने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस प्रशासन की ओर से 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी आदमी के संभल आने पर दरअसल रोक है। कई घंटों के सियासी ड्रामे के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वापस दिल्ली वापस आ गए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। यूपी बॉर्डर पर राहुल गांधी और यूपी पुलिस के बीच बातचीत हुई। पुलिस ने राहुल गांधी को कुछ दिन बाद संभल जाने का आग्रह किया है, जिसे राहुल गांधी ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन राहुल को यूपी बॉर्डर पर रोकने को लेकर कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना लिया। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा है कि सरकार नहीं चाहती कि राहुल गांधी संभल में पीड़ित परिवार से मुलाकात करें।
सब लोग संभल जाना चाहते हैं लेकिन उनको रोका जाए। नहीं जाने देंगे, सच का सामना नहीं कर सकते हैं यार। ये सिर्फ जब हम जाते हैं माहौल ये हो सकता है वो हो सकता है, जब समस्या वहाँ हो रहा है उसका जिम्मेदारी कौन पे, ये तो बता दीजिए ना। ये हम जाने से कुछ हो जाएगा ये तो अफवाहें, ये तो डराने की बात है लोगों को कि इसीलिए हमें रोक रहे हैं। समस्या पैदा हुई वहाँ कैसे, क्यों, क्या इसका जवाब हम सवाल नहीं कर सकते? जाके खुद नहीं देख सकते? दुनिया में 100 अफवाहें उड़ते रहते हैं, वास्तविकता क्या है हम जानने जा रहे हैं, हमारा हक बनता है। राहुल जी को तो पहले से पता होना चाहिए, पता नहीं कैसे इतना अनअवेयर रहते हैं ये लोग। संभल में जो सिचुएशन है उसके तहत कोर्ट का आदेश है कि अभी वहाँ पे किसी ऐसे गतिविधि को अलाउ नहीं करना है जिससे वहाँ तनाव और बढ़े। तो ऐसी स्थिति में वहाँ रोका गया है। राहुल गांधी जी को एक बार सदन में तो बोलना चाहिए, इस पे उनका विचार क्या है, बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उस पर विचार क्या है।